ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 16। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है साइलेंस की शक्ति का प्रयोग। अव्यक्त इशारे जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? सभी प्रयोग तो करते ही होंगे, चाहे वो साइलेंस पावर का है, चाहे योग बल है, चाहे एकाग्रता है। ये तीन शब्द बाबा यूज कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं एकांत, तो एकांत जिसको हम कहते हैं बाबा की याद, एक के अंत में जाना, अर्थात बाबा शांति के सागर हैं। तो सागर के अंत में कैसे जाएंगे? गहराई में जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, तो एकांत हुआ। तो जब एकांत है, दिन में सवेरे तो हम करते ही हैं, लेकिन एकांत का अभ्यास दिन में भी होना चाहिए। बीच बीच में गहराई में चले जाओ, बाबा के अंत में चले जाओ, अर्थात बाबा की केवल याद हो। कभी भी कितनी लिस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट करें। हाँ, हमारे पास तो कितने, बाबा को ये कहना है, बाबा ये ठीक करे बाबा। पर हमको क्या करना है? बाबा के अंत में जाओ। तो बाबा तो हर एक बच्चे की दिल के संकल्प बाबा के पास पहुंचते ही हैं। तो एकांत वाले के अंदर एकाग्रता भी बढ़ती है, और उसी को साइलेंस भी कहेंगे। एकदम जैसे कोई संकल्प चलता नहीं, जब एकदम गहराई में चले जाते हैं बाबा की याद में, तो एकांत, एकाग्रता और साइलेंस। और बाबा कह रहा भी इकट्ठा करो, मनोबल इकट्ठा करो। आज हमारे ब्रिजवन भाई थे, तो जब उनकी तबीयत थी, उससे पहले वो रोज रात को भोजन करके जब फ्री हो जाते थे, तो बाबा के कमरे में जाके बैठते थे। काफी उन्होंने, जैसे बाबा आत्मा को तैयार करते हैं कि ये नहीं कर पाओगे तो अभी से ही कर लो, तो वही उनको इतने महीने, कैसी भी प्रकृति थी, तन था, लेकिन उनका मन और बुद्धि ठीक रहा। उनके मुंह से कभी भी दुख के शब्द, उनके चेहरे पर घबराहट हो नहीं। एकदम उन्होंने अपने को हर्षित रहे, प्रफुल्लित रहे। अपने को ऐसा नहीं फील किया ये क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ना कई संकल्प आ सकते, क्योंकि तपस्या की हुई थी ना। तो मनोबल इकट्ठा करते हैं, तो काम समय पर, और जब भी चांस मिलता है, तो वो चांस ले लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ये हो सके। तो आज ये तीन शब्दों पर तीनों इकट्ठे हैं। आज की मुरली में बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि एकांत में बैठो, साइलेंस की शक्ति को जमा करो। जब आप मुरली सुनेंगे, कईयों ने पढ़ी भी होगी, तो बाबा इसी बात पर आज जोर दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग। साइलेंस तो दिन में कोई भी बात होती है, कुछ होता है,
ज़रूरी नहीं कि हर बात पे सोचना है, हर बात का जवाब देना है। साइलेंस में चले जाओ। कोई बात राइट नहीं लगती है, तो उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। आपकी साइलेंस की शक्ति बहुत काम करेगी। तो उससे स्वभाव भी बन जाता है, सहनशीलता भी बढ़ती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग। जैसे साइंस प्रयोग में आती है ना, अभी हम यहाँ बैठे हैं, सारे विश्व से कनेक्टेड हैं, ज़ूम है तो साइंस है ना ये। तो बाबा कहते हैं कि साइंस, जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का भी प्रयोग करो। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या करना होता है? एकांत का, जैसे मैंने कहा ना, एकांत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोने में जाके बैठ जाना, मैं एकांत में हूँ, कमरे में बंद रहना नहीं, एक के अंत में जाना। वो तो जब भी चाहे, जिस समय भी जाए, कर सकते हैं। तो का एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। मन की कंट्रोलिंग पावर जिससे मनोबल बढ़ता है। और इसके लिए क्या चाहिए? एकांतवासी। एकांत, एकाग्रता, जिससे क्या होगा? एकांतवासी। जब भी कुछ ऐसा होता है, निर्णय भी बढ़ेगा, हर प्रकार से शक्ति बढ़ती हैं जब हम एकांतवासी होते हैं। देखो, सन्यासी होंगे तो प्रवृत्ति छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं, उनको वैराग्य आता है। तो बाबा कहते हैं कि छोड़ना तो नहीं है। आज मुरली में बाबा बार बार कहते हैं, प्रवृत्ति तो करनी ही होती है, चाहे कोई लौकिक प्रवृत्ति में है, हम लोग अलौकिक प्रवृत्ति तो है ना। कारोबार होता है, कितना बड़ा परिवार है बाबा का, तो उतना ही फिर विस्तार है, तो उतना ही फिर कारोबार तो चलता है। तो प्रवृत्ति है ना ये, तो प्रवृत्ति को तो नहीं छोड़ सकते हम, परंतु अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं। कि हमारी वृत्ति बाहर न जाए। पर का मतलब होता है जैसे परिस्थिति, तो एक स्थिति है, एक परिस्थिति। परिस्थिति मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। भाई ये तो ऐसे ही ड्रामा में ये सीन था, हो जाता है। तो इसलिए प्रवृत्ति में तो रहना होगा, परिस्थितियां भी आएंगी, पर हमको अपनी स्वस्थिति कैसी बनानी है? साइलेंस की, एकाग्रता की। और क्या अभ्यास चाहिए? एकांतवासी होने का। और ये ऐसे एक दिन में नहीं होता है, ये अभ्यास हमें रोज करते करते स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। सबको पता भी लगता है, वो खुद ही कह देंगे ये एकांतवासी है। क्योंकि वो अंतर्मुखी भी होते हैं, और जो कुछ सोच चलता है, बाबा की याद में जो सोच होगा, उसमें वो क्वालिटी भी होती है ना। तो कितना अच्छा बाबा बता रहे हैं, एकांत का अभ्यास करो, एकाग्रता बढ़ेगी, मनोबल इकट्ठा करना है। तो देखो, बाबा के इस अव्यक्त इशारे को हम समझेंगे तो उसका दिन में अभ्यास करना भी जरूरी है। तो आपको खुद ही रात को लगेगा कि आज मेरा सारा दिन बहुत सफल हुआ, क्योंकि आपने होमवर्क किया अपना। बाबा ने जो कुछ बताया वो प्रैक्टिकल में लाया।
और ऐसे बच्चों पर बाबा का भी अटेंशन रहता है। चाहे हम यज्ञ की सेवा के लिए कहें, चाहे विश्व की सेवा के लिए। आज यज्ञ में क्या आवश्यक है? इन तीनों शक्तियों की आवश्यकता। कारोबार तो देखने में चलता है और बहुत बड़ा है, चलता रहेगा, राइट। लेकिन ये सब चलते हुए भी अंदर की शक्तियाँ बढ़ती रहें। विस्तार में हम खो नहीं जाएँ, सार रखें अंदर में, तो विस्तार में भी सफलता रहेगी। अगर अपना सार चला गया, तो विस्तार में खो जाते हैं। या बहुत अ, हर व्यक्ति जैसे कहते हैं, अरे कुछ ना कुछ तो बात करेगा ही, व्यवहार तो करते ही है ना। कहीं भी 2 होंगे, 10 होंगे, व्यवहार तो चलेगा। परंतु व्यवहार में अगर ये धारणाएँ हो जाती हैं, तो वातावरण अच्छा रहता है। एक-दूसरे के लिए सम्मान रहता है। एक-दूसरे को सहयोग देते हैं। बहुत अ, हर मैं देखती हूँ, चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे हर एक का वातावरण अलग होता है। और कई तो बहुत अभ्यास करते हैं। उनके मन में यही लगन रहती है कि हम अपनी स्थिति को कैसे बनाएँ, और कार्य भी करते हैं। और कई फिर साधारण रूप से ज्ञान की चर्चा अच्छी है, और सब बातों में चर्चा करने से फ़ायदा नहीं ना। अपने संकल्प व्यर्थ जाते हैं, शक्ति जमा नहीं होती। और आजकल समय क्या है? शक्ति जमा करनी, बहुत। तो आप पास विथ ऑनर होते रहेंगे, तो बाबा आपको सेवा के लिए आगे से आगे निमित्त बनाते जाएँगे। शक्ति जमा होगी तभी निमित्त बनेंगे। दादी गुलज़ार के लिए बाबा कहता था ना, वो बहुत कम सोचती है, इसलिए उसका मनोबल बहुत था। तो बाबा यूज़ कर पाए ना उसके तन को। तो हमें भी बाबा तभी निमित्त बनाते हैं, जब कोई शक्ति जमा होगी, कोई मनोबल ज़्यादा जमा हो। विस्तार में जाते हुए विसार में रहे, प्रवृत्ति में रहते हुए भी निर्वृत्त रहे। तो उससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर अपनी यात्रा, अपना मंज़िल जो है, फाइनल स्टेज, वो जैसे उसके लिए हम तैयार होते जाते हैं। तो इसलिए अभी हम अभ्यास करेंगे एकांतवासी होने के लिए। सबसे पहले तो खुद को देह से न्यारा करना पड़ता है। नहीं तो एक के अंत में जाने की देह की तरफ ध्यान जाएगा, परिस्थितियों की तरफ जाएगा। तो इसलिए आज सवेरे से मैं सोच रही थी, पवित्रता कितनी फाउंडेशन है। पवित्रता का सिर्फ कर्म से पवित्र नहीं, पर कोई भी संकल्प अशुद्ध ना हो, व्यर्थ ना हो। तो पवित्रता है तो शांत रहे, अंदर में बहुत शांति रहती है। चलता ही नहीं संकल्प, बड़ी बात होती है तो भी 1 मिनट के बाद देखो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से पवित्रता, फिर शांति, फिर प्रेम, और ऐसा व्यक्ति सदा संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। तो हम अभ्यास करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। और उसके बाद कहेंगे फिर सर्वगुण है, सर्वगुण संपन्न। अगर ये 3 गुण हैं,
संपन्न है, तो भी हम आत्मिक स्थिति में एकांत में जा सकते हैं। इन गुणों को अनुभव करने के लिए पतित पावन बाबा है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। ऐसे अंत में जाओ, जैसे सागर की गहराई में जा रहे हैं। तो भी हम सभी अभ्यास करेंगे।